नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव खोपकर growempire.com इस प्रॉपर्टी पोर्टल का मार्केटिंग डायरेक्टर आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट राजेश जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर, हमने लास्ट टाइम जैसे अपने दर्शकों को बताया था ब्रह्मस्थान के बारे में, तब हमने बात की थी, बहुत सारी जानकारी आपने उस पर महत्वपूर्ण हमें दी थी। तो उससे ही आज आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे दिशाओं के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं दिशा के बारे में जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी उसके लिए उत्सुक होंगे, वो है उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा जिसे हम बोलते हैं। तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं? नॉर्थ दिशा जो है बेसिकली फाइनेंस के लिए यूज होती है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी यूज होती है, ऑफिस रहेगा उसका फाइनेंशियल जो भी रहेगा उसके लिए वो यूज होती है। ओके नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, तो नॉर्थ दिशा में नॉर्मली क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मतलब नॉर्मली घर का एंट्रेंस होना चाहिए या हॉल या किचन, ऐसे कुछ आप बता सकते हैं स्पेसिफिकली कि ये चीज इधर रहेगी तो लाभदायक रहती है? नॉर्थ बेसिकली क्या काम करता है, नॉर्थ अपना फाइनेंशियल अट्रैक्शन जो रहता है उसके लिए वो काम करता है। अगर नॉर्थ में अपना तिजोरी वगैरह कुछ रखते हैं या तो कैश बॉक्स वगैरह कुछ रखते हैं, जिसका दरवाजा अगर नॉर्थ साइड ओपन होता है तो अपने को लाभदायक होता है, क्योंकि वो लक्ष्मी पैसा खींचने की वो ताकत रखता है, क्योंकि वहाँ पर धन लक्ष्मी जो रहते हैं वो वहाँ पर रहते हैं और कुबेर देवता वहाँ पर है। ओके, तो उसका मतलब ये है कि नॉर्मल केस में जैसे आपने बोला कि कैश बॉक्स या फिर जो भी पैसे की चीज है वो हम रखते हैं, लेकिन ज्वेलरी वगैरह वो सब हम लोग नॉर्थ दिशा में रख सकते हैं। लेकिन फिर अगर हम उसकी बात करें तो कभी कभी बोलते हैं कि घर का एंट्रेंस किस दिशा में होना चाहिए। तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि नॉर्मल घर के लिए कौन सा एंट्रेंस, जैसे बहुत सारे लोगों से मैंने भी सुना हुआ है, जो भी अभी मैं पढ़ना चालू किया है, जब से आपसे बात करना चालू किया तो मैंने भी थोड़ा सा पढ़ना चालू किया है, तो उसमें मुझे भी पता चला कि नॉर्थ एंट्रेंस ये थोड़ा सा लाभदायक होता है लोगों के लिए। तो किसके लिए ज्यादा लाभदायक होता है? या हम ऑफिस के लिए देखते हैं तो लाभदायक होता है, या घर के लिए कैसे लाभदायक होता है? नॉर्थ बेसिकली कैसे रहता है, दरवाजा तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ ओपनिंग रहता है, समझो अपना दरवाजा है, ऑफिस है, कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई भी है और उसका नॉर्थ रहेगा तो फाइनेंशियल कंडीशन जो रहता है, जो भी उस वास्तु के घर में रहता है या तो ऑफिस है उसका, तो नॉर्थ में अगर उसका दरवाजा आता है या नॉर्थ में खिड़की आते हैं तो हमेशा खुला रखिए, उसको ओपन रखा करो, तो उससे आपका फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होता है। ओके, मतलब अगर किसी को धन लाभ चाहिए या कुछ चाहिए और अगर नॉर्थ में सपोज उनका एंट्रेंस है या खिड़की है तो वहां पे होना चाहिए। और अगर सपोज हम लोग वो चीजें फॉलो नहीं करते हैं, या जैसे कोई खिड़की, किसी का दरवाजा सपोज नॉर्थ में एंट्रेंस नहीं है लेकिन उनका खिड़की आ रहा है और वो सपोज बेडरूम में खिड़की और वो हमेशा बंद रहती है, तो उससे कुछ घर में परिणाम हो सकता है या ऑफिस में? बेसिकली नॉर्थ के अंदर बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर बेडरूम है आपका तो वहाँ पर इतना ध्यान रखें कि मास्टर बेडरूम ना हो आपका, दूसरा कोई भी चिल्ड्रन बेडरूम रहेगा चलेगा, पेरेंट्स के बेडरूम रहेंगे तो चलेगा, उसके लिए वो सब चलेगा। लेकिन आपका अगर मास्टर बेडरूम है तो नहीं चलेगा। और दूसरा बेडरूम अगर वहाँ पर रहता है तो क्या होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन में अपने को थोड़ा प्रॉब्लम चालू हो जाता है। ज़्यादा अपने को समझ भी नहीं आता है, लेकिन होता जरूर है उसके अंदर, किधर अपना फाइल पड़ा हुआ है, कुछ प्रोग्रेस होने का रहता है तो वहाँ पर अटक के रहता है। ओके, और वास्तु के हिसाब से मुझे आप एक चीज बता सकते हैं कि नॉर्थ दिशा जो है, उत्तर दिशा जो है, उधर कौन सी चीज बिल्कुल कभी भी नहीं होनी चाहिए? ऐसा कुछ है आपका कि स्पेसिफिक? नॉर्थ के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, वो खुली जगह होनी चाहिए। वहाँ पर बहुत भारी वाली वजन वाली वस्तुएं नहीं रहती, जैसे कि सीढ़ी वगैरह कुछ रहेगा तो वो नहीं होना चाहिए वहाँ पर। ओके, तो उसका परिणाम घर पे या घर के सदस्यों पे पड़ता है? घर के ऊपर भी आता है, घर के जो मुखिया रहता है, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली रहता है, उसके ऊपर वो परिणाम बहुत सारे इफेक्ट करते हैं। ज़्यादा करके फाइनेंशियल कंडीशन, नॉर्थ का डायरेक्शन बोलेगा तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब करने वाला। अगर आपके वहाँ पर कुछ भी डिस्टर्बेंस रहा, कुछ बीच में कुछ है, दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है, एंट्रेंस नहीं है आपका, तो फिर वहाँ पर हो सकता है वैसे। ओके, तो हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी तो वैसे भी है। तो इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जाके एक चीज आपसे पूछनी थी कि ये तो हो गया घर या ऑफिस के बारे में। अगर कोई प्लॉट देख रहा है या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ देख रहे हैं और शायद उधर अगले 5 साल 10 साल उनका कुछ बांधने का या कुछ करने का प्लान नहीं है, अगर ऐसी चीज है तो वहां पे भी इस चीज का फर्क पड़ सकता है या फिर नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ता है, लेकिन वो तो मतलब जनरली क्वेश्चन। लेकिन जो आपका कैसे होता है, आप प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन प्लॉट का डायरेक्शन आपको मालूम
रहना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मेरा आजू बाजू में क्या है। ओके। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहा है तो उसका नॉर्थ अगर ओपन रहता है, नॉर्थ के अंदर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है या रोड आ रहा है तो उसको बहुत सारा फायदा मिल सकता है। ओके, मतलब सिर्फ संपत्ति अगर किसी को लेके रखनी भी है एज अ इन्वेस्टमेंट तो भी इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी ये सब चीजें देखना जरूरी है। ओके, तो इसका ये फायदा ओवरऑल सब लोगों को तो फाइनेंशियली मिलेगा ही। इसके सिवा एक और चीज मेरे को पूछनी थी कि उत्तर दिशा जो है उसको, जैसे हम लोगों ने ब्रह्मस्थान के बारे में भी बात किया था, तब आपने हमें बताया था कि दिशा कैसे देखनी है। उत्तर दिशा की तरफ हम खड़े होके देख रहे हैं तब देखनी है, या उसको पीट करके खड़े हैं तब देखनी है? तो ये दर्शकों को एक बार फिर से आप रिफ्रेश होने के लिए आप बता सकते हैं कि कैसे दिशा देखी जा सकती है? आप प्लॉट है, घर है या फैक्ट्री है, कुछ भी रहेगा, आप फैक्ट्री है तो अंदर आ जाइए, घर है तो अंदर आ जाइए, प्लॉट है तो भी अंदर आ जाइए। आपके सामने जो दिखता है वो जो दिशा दिखती है उसका फेसिंग आपका रहेगा। ओके, तो इस हिसाब से लोग अपनी दिशा पता कर सकते हैं। और आजकल तो कंपास रहता है, मोबाइल से आप देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है, उसके हिसाब से जो भी आपको देखना है, जो भी दिशा देखनी है, वो आप जिस घर का देखना है या जिस फैक्ट्री का देखना है या तो जिस कमर्शियल प्रीमाइसेस का देखना है, उसके अंदर आप खड़े हो जाइए, उसका गेट कहाँ पर है वो देखिए, उसके हिसाब से आपको दिशा मालूम मिल जाएगी कौन सी दिशा है। ठीक है। और अगर इसमें कुछ दोष हो तो निवारण के लिए तो आप हैं ही, तो आप हमारे दर्शकों को अगर किसी को कुछ तकलीफ है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो राजेश जी से संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे उनके नंबर आ रहे हैं, उस पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं राजेश जी से, और हमें पूरा यकीन है राजेश जी आपको पूरी सहायता करेंगे। वास्तु के इस एपिसोड में आप लोगों ने हमारी तरफ आकर्षित होकर हम लोगों को इतना सहयोग दिया है। अभी तक इतने सारे वीडियोस जो हमारे वास्तु के आए उस पर आप लोगों ने भर के सहयोग दिया है, तो आप लोगों का ये सहयोग आगे भी जारी रहेगा। इसी आशा के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।